Hello बच्चों, the question given to us is a colorless crystalline compound has following percentage composition: sulfur 24.24%, nitrogen 21.21%, hydrogen 6.06%, and the rest is oxygen. Determine the empirical formula of the compound if the molecular mass is 132. What is the molecular formula of the compound? Name the compound if it is found to be in sulfide. तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको लिख लेते हैं हम लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 132। उसके बाद हमें सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन गिवन है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज गिवन है, इससे हम लोग इन पर्टिकुलर कंपाउंड में जो ये एलिमेंट्स हैं उनका मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लो हमें गिवन है परसेंटेज सल्फर, हमें पहले से गिवन है, वो है 24.24%। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि 24.24% है तो हम उसको लिख देंगे 24.24 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 132। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास का 24.24% जितना हमारे पास मास आएगा उतना मास का सल्फर हमारे पास उस कंपाउंड में होगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है 32 ग्राम। सिमिलरली अगर हम लोग परसेंटेज नाइट्रोजन निकालें, क्योंकि परसेंटेज नाइट्रोजन हमें पहले से गिवन है 21.21%, इससे हम लोग अगर हम लोग कंपाउंड में से देखें कि कितना नाइट्रोजन है, वो हो जाएगा 21.21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 132। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28 ग्राम। सिमिलरली अगर हम देखें परसेंटेज हाइड्रोजन हमें गिवन है एज 6.06%। तो इससे अगर हम लोग मास निकाले हाइड्रोजन का उस कंपाउंड में तो हो जाएगा 6.06 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 132, जो कि आएगा हमारे पास 8 ग्राम। और सिमिलरली परसेंटेज ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास एक परसेंटेज में से हमारे पास 100% होता है मैक्सिमम, तो अगर हम इन तीनों परसेंट को एड अप करें, सल्फर का, नाइट्रोजन का, तो हमारे पास 24.24 प्लस 21.21 प्लस 6.06, ये जो वैल्यू आएगी, और इसको हमने वैल्यू को 100 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें परसेंटेज ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि आएगा हमारे पास 48.49%। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग मास निकाले ऑक्सीजन का उस कंपाउंड में, हमारे पास आएगा 48.49 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 132, तो हमारे पास मास आ जाएगा 64 ग्राम। तो हमारे पास आ गया मास सारे एलिमेंट्स का। सल्फर 32 ग्राम प्रेजेंट है 132 ग्राम कंपाउंड में, नाइट्रोजन 28 ग्राम प्रेजेंट है हमारे पास उस कंपाउंड में, हाइड्रोजन 8 ग्राम और ऑक्सीजन हमारे पास 4 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमें पता है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास के। ठीक है, अपॉन मोलर मास। तो हम क्या करते हैं, हमने जितने भी ग्राम निकाले हैं उस कंपाउंड को, हम लोग उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। हमें पता है कि सल्फर का जो मोलर मास है वो होता है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाई 32, जिसकी वैल्यू आएगी 1। मतलब 1 मोल सल्फर हमारे पास है। सिमिलरली नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 14, क्योंकि 14 उसका एटॉमिक मास है, तो ये आ जाएगा 2। सिमिलरली हाइड्रोजन में हमारे पास होगा 8 डिवाइडेड बाई 1, जो कि होगा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आए हमारे पास 8। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास 64 बाई 16, क्योंकि 16 होता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बने 4। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मोल्स आ रहे हैं उस कंपाउंड में, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 8, सिमिलरली सल्फर का 1 और नाइट्रोजन का 2। तो इससे अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो हम बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा कंपाउंड का, वो निकल जाएगा SN2
H8O4, ठीक है, जो कि बेसिकली होगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या? होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।